नमस्कार जी, आपके अपने YouTube चैनल मंजू बुटीकास में आपका स्वागत है। तो भाई आज की जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो में थोड़े से कुछ डाउट थे वो क्लियर करना चाह रही हूँ। मैं अभी अभी कटिंग कर रही थी एक सूट की, तो मुझे यूं लगा कस्टमर को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो उनके बारे में छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो पूरा सूट की सेटिंग को खराब कर दे हैं। एक तो वेलवेट का जो पीस था अभी कटिंग हुआ है, पैंट का भी शर्ट का भी, उसके बारे में जो मेन पॉइंट होता है क्या होता है। कमीज को तो कई बार हम स्टिच कर देते हैं। एक तो ज्यादातर क्या होता है इसमें बैक का गला छोटा ले रहे हो, बैक गला छोटा लेने के कारण आप तीरे को बढ़ा रहे हो। तो और एक ये जो कटाई होती है ना, जो अपनी आगे वाली कटाई होती है, सबसे मेन दिक्कत इसमें आती है लेडीज के सूट में। तो ये जो कम सीखी हुई बहन है या प्रोफेशनल काम नहीं है जिनका, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और एक जैसे मैंने ये डाल रखे, आप मेरा नेक देखो, ये नेक प्रॉपरली, किसी की भी नेक देखना खुली मिलेगी, नीचे लटकी हुई मिलेगी। और ये चीज़ देखो, प्रॉपर तीरा, प्रॉपर नेक, कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। तो इसके और वेलवेट में सबसे मेन बात क्या, वेलवेट में कॉटन कपड़े में है या लीलन में, रियोन में, किसी भी कपड़े में है वो चल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन वेलवेट का बहुत मतलब दिक्कत आती है स्टिचिंग में भी और कटिंग में भी। तो उसके कुछ पॉइंट थे, मैं अभी कटिंग पे थी, जैसे मैंने ये स्लीव्स कटिंग कर रखी है। तो स्लीव्स कटिंग पे आप कभी भी देखोगे ये बिल्कुल इक्वल है, इक्वल मिला रखे है, बिल्कुल इक्वल। लेकिन इसको देख रहे हम पूरा ऐसे झटक दो कपड़े को, पूरा सेंटर को पकड़ लो, इधर से पूरा झटक दो। इसमें जोल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी जोल नहीं आना चाहिए। लेकिन जब भी इसको सेट करना बैठा हम थोड़ा सा ढीला छोड़ कर यूँ सेट करें, कहीं ना कहीं से ये कपड़ा जैसे थोड़ा सा ये बढ़ गया, थोड़ा सा इस साइड से बढ़ गया, तो प्रॉपर कटिंग होती है। ले इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना आपने। अगर इसके ऊपर इनर सेट कर रहे हैं जब भी प्रॉब्लम, स्टिच कर रहे हैं जब भी प्रॉब्लम, कटिंग प्रॉपरली ले रहे हैं जब भी प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत कितना कटिंग करें। अब मानो ये चीज़ है, देखो मैंने इसको यहाँ से मिलाया है, ये कोना बढ़ गया इसका, हल्का सा ये गैप दे गया, हल्का सा ये हो गया। तो इसकी तो सेटिंग आनी नहीं है। मेन बात क्या है इस चीज़ के ऊपर, इसीलिए बहुत सारी अंडरहैंड बहनें हैं जो वो क्या करती हैं, कारीगर को दे देती हैं अगर मेरा सूट ये स्टिच कर दे, और वो जोखम नहीं उठाना चाहती। तो जब हम सारे सूट स्टिच कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। पहले तो हम कटिंग जब कर दे देते हैं, सेंटर पे कट लगाओ आप, यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि हम जब भी उठाएं इसको हमें पता होना चाहिए भी हमारा सेंटर यहाँ था। ये जो बढ़ रहा है मैं हटाती रहूँ काटती रहूँ, इसको सेट ही नहीं आनी ये चीज़। एक इसमें क्या है, माइनर भी पॉइंट झोल नहीं होना चाहिए। देखो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, और इनर की भी इस पर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपका यूं लग रहा है हम ये वाला जो हमने कटिंग कर दिया और इसके ऊपर इनर यहाँ अटैच कर रहे हैं तो बहुत सारा बाजू में झोल आ जाए है। तो मेन पॉइंट है ध्यान देना इसकी। और तो जो अनट्रेंड बहने हैं उनके लिए खास स्पेशली बात है ये वाली, ऐसे स्लीव्स को आप सीधा करोगे, प्रेसिंग के साथ हल्का सा सेट करोगे, हल्का हल्का गम चिपकाओगे इसके ऊपर, हल्का हल्का गम चिपकाओगे ताकि हम स्टिच कम करें और गम की सहायता ज़्यादा लें ओनली वेलवेट पे। तो फिर इसके ऊपर हम इनर को अटैच कर सकते हैं। अभी भी इसके ऊपर माननी कटेगी, कटिंग नहीं है, तो मैं एक साइड से आपको चेक करवा दूँ इस चीज़ का। तो ये वाला जो है इक्वल, इसको भी कटिंग करोगे अपने आप सेंटर मिल गया इस चीज़ के ऊपर, आप देख रहे हो। तो फिर भी कटिंग के बाद भी इसमें प्रॉब्लम आती है, तो हम गम की सहायता से इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। तो ही आप इस चीज़ को देखो, अभी भी बढ़ रहा है ये चीज़, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ये कपड़े की प्रॉब्लम है जो हमने बार बार दिक्कत दे रही है। तो इसीलिए ये वेलवेट सूट जो नॉर्मल बहनें जो कम सिलाई जानती हैं उन पे सबसे इससे ज़्यादा हमारा प्रोफेशनल है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो आप नीचे से देख रहे हो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इधर से बिल्कुल इक्वल है और इधर से इक्वल है, ये कोना बढ़ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको गम से चिपका के और इनर को ऐसे चिपका के और फिर स्टिच करो इसको, जब आपकी सेटिंग आएगी ना। तो इसकी सेटिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, अगर हम सीधे में इसकी कटिंग कर रहे हैं, कढ़ाई है या जैसे भी सीधा में कटिंग कर रहे हैं, तो ये वैसे ही चिपक जाता आपस में, इधर से उधर कपड़ा नहीं होता। और दूसरा क्या है इसका, अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में
कटिंग करन लग रहे हैं, ये वाला उल्टा करके ये ऐसे ही फिसलता रहता है। ये देखो सेट ही नहीं आना। इसको मिलाने के लिए हमने बड़े, अभी भी मैं सुबह से लेके और अब तक ओनली 2 सूट की कटिंग हुई है। इस वेलवेट का बहुत पंगा है। और दूसरी बात क्या है, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है, यहाँ जो झोल आता है लेडीज का, आप ये देख रहे हो ये वाला, यहाँ जो झोल आता है, इसकी मेन दिक्कत है। इस वेलवेट को जो हम 3 इंच का लेते हैं ना डाउन, जो यहाँ से 3 लेते हैं, ये आप मिलेगा यहाँ से, तो ये 3 लेते हो तो 3.5 कर दो आप, 3.5 कर दो। 3.5 में आपका यो ओनली वेलवेट, ये चीज़ आपने नोट करनी है जो मैं बोल रही हूँ। एक एक पॉइंट आपने ध्यान से सुनना होगा, तो ही इसका, 1 मिनट वो चौक, तो एक एक चीज को ध्यान से देखना। छोटे छोटे माइनर पॉइंट होते हैं जिन पे जाके मतलब दिक्कतें आती हैं। अब ये देखो मैंने ये करा है, ये कटिंग कर दी, ये पूरी 3 पे हो रही है कटिंग, लेकिन जिस अभी तो ये उतरेगा, जिस भी लेडीज का ये नाप है उसके हिसाब से 3 कटना है। अगर हेल्दी साइज है तो आप 3.5 कर दो, इसको 3.5 पे कटिंग करो। इसकी 3.5 पे कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली आएगा, आपका झोल नहीं आएगा इसमें। मेन बात बस यही है, इसमें 3 इंच से कम तो किसी का करना ही करना नहीं है, तो आपने प्रॉपरली वो लेना है। तो दूसरी बात क्या, कई बार क्या होता है, हमारा गला और घेरा बना हुआ है, फ्लावर भी बना हुआ है, उसमें जाके सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। नॉर्मल लेडी क्या करेगी, सूट बनता ही नहीं, नीचे बॉर्डर है और डिज़ाइन भी बना हुआ है, तो उसमें बनता ही नहीं, यही कह के छोड़ देती है सूट को। लेकिन जब तक हम लाइफ में खतरे नहीं उठाएंगे तो आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे इस चीज़ को। हमने वो चीज़ को पहले सूट को खोल के देखना है, ये इस नाप पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले कभी भी बगैर चेकिंग के आपने कटिंग नहीं करनी है, ना अगली का सूट लेना है, चाहे वो सूट सस्ता है चाहे वो महंगा है। बहुत बार हम क्या होता है, दुकानदारी में नुकसान करते रहते हैं इस चीज़ का, लेकिन काम करते 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 आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं जब भी सूट ले रही हूँ और नाप मेरा होता है तो मैं दूर से भी कपड़ा नहीं बता दूँ भाई इस लंबाई तक ये कपड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। जो ये सूट है देखो, इसमें से मैंने ये घेरे का बॉर्डर निकाल लिया, यहाँ तक उसकी लेंथ नहीं हो पा रही थी, मैंने प्रॉपर ऊपर का डिज़ाइन था वो प्रॉपर ले लिया। कल वाली वीडियो में मैं स्टिच सूट दिखाऊंगी ये। और ये नीचे का बॉर्डर है, और बॉर्डर ये भी दे रखा था एक्स्ट्रा में जो बाजू का था, लेकिन इस चीज़ को हम उठा लेते हैं। इस चीज़ के साथ हम गला डिज़ाइन कर देते हैं, कोई भी वी नेक है, पान नेक है, जो भी आपने डिज़ाइनिंग देनी है। ये वाला बाजू का जो काम था इसको नेक पे ले लो, और जो घेरे का था इसको बॉर्डर पे लगा लो। कस्टमर को फील भी नहीं होगा अब मेरा डिज़ाइनिंग कहीं से उठा रखा है और मेरा यहाँ ये चीज़ थी, यहाँ ये चीज़ थी। हमने कस्टमर का पीस बेस्ट से बेस्ट करके देना है। देखो थोड़ी मेहनत करनी होती इन चीज़ों में। इन चीज़ों में क्या है, आलस नहीं होता, ना कोई जल्दी होती है भाई मैंने जल्दी से ये सूट बना कर देना है, बस मैंने पैसे चाहिए होते हैं। आपका काम जितना अच्छा होगा उतने ही 2 पैसे आपके पास। क्यों, आपका कस्टमर अगर एक जगह रुका हुआ है तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी चीज़ का है। तो उसको कुछ अच्छे से अच्छा काम करके दो। कुछ आए दिन नई नई चीज़ें, नई नई फैक्ट हैं। एक और मैं डाउट क्लियर करती हूँ आपका। देखो छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो हमें वीडियो फौरन बनानी होती है उस चीज़ के लिए। तो ये वाला देखो आप एक बार, इसका जो फैब्रिक था, ये फैब्रिक था सीधे में था, कटिंग हो चुका है, मैं आपने दिखाऊंगी। तो कई बार कई बहनें क्या करती हैं जो अनजान है इस चीज़ के लिए, बुटीकों में नहीं होगा, बुटीक में माइनर पॉइंट से स्टार्टिंग होती है और वही करनी चाहिए। किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी भी जो परफेक्टली है वही चलेगा। तो इसका डिज़ाइनिंग देखो आप, सीधे में लाइन ने इस साइड के दे रखी हैं और बनना इस साइड से है। इसके लंबाई इस साइड से थी, लंबे साइड से लंबाई थी और इसकी डायरेक्शन ये कह रही है। तो आप ये समझ जाओ, अगर इसमें स्ट्रेच को चेक करो, इसकी स्ट्रेच कैसे है, इसको चेक करो आप, इस साइड से और इस साइड से फ़र्क है उस चीज़ का। तो हमारा है रूटीन का काम ये वाला, और प्रोफेशनल में ये गलतियां नहीं बर्दाश्त होंगी बिल्कुल भी। तो मैंने इस फैब्रिक को आधे में निकाला है। यह चीज़ जो बहन है वो सारी की सारी ध्यान से सुनना, फैब्रिक में आधे में निकलेगी ये चीज़। तो ताना भी उसका इसी डायरेक्शन का है, इसी डायरेक्शन का है।
डिज़ाइन को घुमा के नहीं बनानी वो पैंट प्रॉपरली बनानी है। ये चीज़ें लंबे टाइप में रहेंगी तो पैंट की गेटअप अच्छी आएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में लोगे इस चीज़ को तो डिज़ाइन कितना गंदा लगेगा। आप देखो, कपड़ा इस डायरेक्शन का था और लेकिन डिज़ाइन इस डायरेक्शन का। ये चीज़ें मेन पॉइंट है। अगर आप जिस टाइम पे कटिंग कर रहे हो आपको ये चीज़ें नोट करनी है। तो ये वाला हमने कपड़ा इतना बच गया है, हमने कुछ नहीं करना, हमने अगली को दे देना है ये वाला पीस उसका, हमने कुछ नहीं करना। तो लेकिन बचो या फिर पूरा लगो, हमने तो अपना काम बढ़िया करके देना बस। ये वाली कटिंग कर दी है मैंने पैंट। तो इसकी पैंट का देखो आप, हमने वही डायरेक्शन उठाई है जो डायरेक्शन कपड़ा कह रहा था। ये देखो, इसमें कस्टमर का कोई ध्यान नहीं होता, ये कभी भी नोट कर लेना। कस्टमर ने सिर्फ उसको सूट बढ़िया आना चाहिए, अच्छा लुक में सिला होना चाहिए। ये काम टेलर का है, ये काम टेलर का है। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनके ऊपर आपने नोट करना है और इसी टाइप से हमने कटिंग करनी है। ये वाली चीज़ देखो, पूरी प्रॉपर कटिंग आपके पास कल आएगी। जो पैंट के कुछ प्रॉब्लम आती हैं लेडीज़ों के, तो वो प्रॉपर कटिंग मैं कपड़े की कल कर दूंगी। आज वाली वीडियो में मेरे सामने ये थोड़े से पॉइंट आ गए थे तो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी समझा। ये वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो चीज़ को आपने ध्यान देना है। ये वाला स्टिच में डल जाएगा कल, उस टाइम पे देखना आप, अच्छा लुक आएगा। तो हमने है ना बारीकी से चलना है, छोटे पॉइंट को लेके चलना है। तो कंटिन्यू वीडियो बने रही हो। जिस मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आए दिन आपको नई नई आइडिया होंगे, नई नई जो भी है लाइव में आपके डाउट क्लियर होंगे और जो भी मतलब आते रहेंगे इस टाइप की कुछ अड़चनें वे आपसे ज़रूर भी शेयर करेंगे। तो वे मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए सारी बाणा राम राम।